में 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू में 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन। एक ट्राइंगल है ए बी सी, पॉइंट बी पर राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल है। ए बी दी गई है 24 सेंटीमीटर, बी सी दी गई है 7 सेंटीमीटर। हमें डिटरमाइन करनी है दो चीज़ें। सो जो भी हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है इसका सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया ए बी सी। राइट एंगल कहाँ पर है? पॉइंट बी पर। सो ये हो गया हमारा पॉइंट बी 90 डिग्री एंगल वाला। इसके बाद ए बी की लेंथ दी गई है 24 सेंटीमीटर। ये साइड हमारी ए बी, ये हो गई गाइज यहाँ पर 24। इसके बाद यहाँ पर हमें दी गई है बी सी 7 सेंटीमीटर। सो ये है बी सी, ये हो गई 7 सेंटीमीटर। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। जो भी हमें ट्राइंगल दिया गया है, इस ट्राइंगल की हमें दो साइड तो पता है 24 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। हमें इसकी थर्ड साइड पता लगानी होगी। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए सी। कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे इस पे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा? सबसे पहले जो हाइपोटेनियस है 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड है ए सी, इसका करेंगे हम स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा ए सी, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? अदर दो साइड जो हैं इस ट्राइंगल की, उनके स्क्वायर के सम के। सो अदर दो साइड कौन सी हैं? ए बी और बी सी। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा ए बी इसका स्क्वायर प्लस में बी सी इस साइड का स्क्वायर। जो भी वैल्यूज़ हमें पता है उनको पुट कर देंगे। ए सी स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, ये हमें फाइंड करना है। इक्वल्स टू में ए बी की वैल्यू क्या है? ये है हमारा ए बी, इसकी वैल्यू यहाँ पर है 24। सो ए बी की जगह पर 24 पुट करूँगा। ए बी का स्क्वायर तो 24 का भी स्क्वायर प्लस का साइन। उसके बाद बी सी की वैल्यू है गाइस 7 सेंटीमीटर। बी सी की जगह पर 7 लिखा, बी सी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। अब सिंपली सोल्व करेंगे। इस साइड में हमारा ए सी स्क्वायर एज इट इज़ आएगा। 24 का स्क्वायर क्या होगा? 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 576 प्लस का साइन एज इट इज़। यहाँ पर है गाइस 7 का स्क्वायर। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 49। आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। इक्वल्स टू में 576 और 49 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस 625। अब सिंपली हमें ए सी की वैल्यू चाहिए। ये आई है ए सी स्क्वायर की, तो क्या करेंगे? स्क्वायर को हटाने के लिए रूट लगा देंगे दोनों तरफ। यहाँ पर जो ये स्क्वायर है इससे रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिया तो आ जाएगा इस साइड में ए सी और इक्वल्स टू में 625 से क्या बाहर आएगा? 625 होता है 25 का स्क्वायर। सो यहाँ पर आ जाएगा गाइज 25। वैल्यू कैसे बाहर आई है? सिंपली हम लिख सकते हैं 625 को 25 मल्टीप्लाई में 25, रूट के अंदर ये पेयर बन गया तो एक वैल्यू 25 आ जाएगी बाहर। सो हमारी ए सी की वैल्यू आ गई 25। यहाँ पर लिख देते हैं ए सी की वैल्यू 25। ए सी फाइंड करने के बाद फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट को यहाँ से सोल्व करते हैं। एक सेकेंड गाइज, यहाँ से फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। ट्राइंगल की हमें अब तीनों साइड पता है, तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमें फाइंड करना है साइन ए और कोस ए। यहाँ पर लिख लेते हैं साइन ए इक्वल्स टू में क्या होगा और इसी तरह से कोस ए इक्वल्स टू में क्या होगा। हमें इन दोनों टर्म्स में एंगल ए दिया गया है, ये वाला एंगल हमें दिया गया है। अगर हमारा ये वाला एंगल होगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके अपोजिट वाली साइड ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और इसके साथ में जो साइड है ये हो जाएगी गाइज बेस। और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है ये वाली साइड ए सी, ये हो जाएगी हाइपोटेनियस। अब साइन का फ्रैक्शन क्या होता है? मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसमें जो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है साइन का। सो यहाँ पर सिंपली हम लिख सकते हैं साइन इक्वल्स टू में होगा पी अपॉन में एच। वैल्यू पुट करेंगे। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? अगर हमारा एंगल ए है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा गाइज बी सी, जिसकी वैल्यू है 7। सो यहाँ पर आ जाएगा 7 और अपॉन में हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 25। सो यहाँ पर आ गया 25। ये हो जाएगा हमारा गाइज फर्स्ट पार्ट का साइन ए की वैल्यू 7 अपॉन में 25। बात करें कोस ए की, तो इस शॉर्ट ट्रिक में कोस का फ्रैक्शन क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आ जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। एंगल ए के अकॉर्डिंग, इस वाले एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा हमारा? ए बी। सो ये है यहाँ पर 24। सो इक्वल्स का साइन लगाऊंगा, यहाँ पर आ जाएगा 24 और अपॉन में आएगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस 25
5, ये आ गया हमारा 25। सो फर्स्ट पार्ट के हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे साइन ए इक्वल्स टू में 7/25, कोस ए इक्वल्स टू में 24/25। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, साइन सी कोस सी। यहाँ पर लिख लेते हैं साइन सी इक्वल्स टू में और इसी के नीचे कोस सी इक्वल्स टू में। हमारा एंगल चेंज हो गया है तो जो बेस है परपेंडिकुलर है वो भी चेंज हो जाएंगे। हमारा एंगल अब क्या है, एंगल सी, ये वाला एंगल है। अगर ये वाला हम एंगल लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर होगा इसके सामने वाली साइड होगी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाली जो साइड है ये हो जाएगी गाइस बेस। हाइपोटेनियस जो है वो सेम रहता है हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड। अब सिंपली साइन का फ्रैक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अब हमारा क्या है, एंगल सी के अकॉर्डिंग ये है 24 और हाइपोटेनियस हमारी 25। सो यहाँ पर परपेंडिकुलर आ जाएगा 24 अपॉन में हाइपोटेनियस आ जाएगी 25। ये हो गई हमारी साइन सी की वैल्यू 24/25। आते हैं कोस सी पर। कोस सी क्या होता है हमारा, कोस का फ्रैक्शन क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस इक्वल्स टू में एंगल सी के अकॉर्डिंग बेस क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस है 25। सो बी बेस आ गया यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस आ गई 25। सो बिल्कुल सिंपल इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सोल्व कर लिया। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाया, उसकी जो थर्ड साइड थी वो हमने फाइंड की पाइथागोरस थ्योरम से। उसके बाद जो साइन ए और कोस ए है, एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस हमने लिए और उनको यहाँ पर पुट कर दिया तो वैल्यू आ गई साइन ए और कोस ए की। और सेकंड पार्ट में हमने साइन सी और कोस सी, एंगल यहाँ पर हमने लिया सी को, उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस लिया और ये आ गई हमारी इनकी वैल्यू, यही हो जाएगा। नंबर 2 क्वेश्चन में दिया है इन द गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कोट आर। हमें ये फिगर दिया गया है, ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल दिया गया है, पी क्यू साइड की लेंथ दी गई है 12 सेंटीमीटर और पी आर की लेंथ दी गई है 13 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है 10p माइनस कोट आर। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये ट्राइंगल है इसकी थर्ड साइड क्यू आर की लेंथ फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस यहाँ पर है पी आर, 90 डिग्री एंगल के अपोजिट वाली साइड होती है हाइपोटेनियस। सो यहाँ पर है पी आर। सो सिंपली यहाँ पर लिखूंगा पी आर का स्क्वायर इक्वल होता है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। सो अदर टू साइड यहाँ पर है पी क्यू और क्यू आर। तो सिंपली यहाँ पर इक्वल्स का साइन लगा के आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर। अब सिंपली जो भी वैल्यू हमें पता है वो पुट कर देंगे। पी आर की वैल्यू है गाइज 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आ जाएगा 13, पी आर का स्क्वायर है तो 13 का भी स्क्वायर इक्वल्स टू में यहाँ पर आता है अब पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू 12, तो इसका कर देंगे यहाँ पर पी क्यू 12 का स्क्वायर। इसके बाद प्लस में क्यू आर यहाँ पर आएगा एज इट इज़, स्क्वायर भी लगा देंगे एज इट इज़। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इक्वल्स टू में 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस में क्यू आर स्क्वायर एज इट इज़। बिल्कुल सिंपल है, हमें क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो 144 को इस साइड में ले आएंगे। यहाँ पर पहले से ही है 169, इसके बाद सिंपली यहाँ पर 144 को इधर लेके आएंगे। यहाँ पर ये प्लस में इस साइड आके हो जाएगा माइनस में 144 इक्वल्स टू में क्यू आर स्क्वायर। 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा गाइज 25 इक्वल्स टू में क्यू आर स्क्वायर। हमें सिंपली क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ना कि क्यू आर स्क्वायर की। सो इस स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करेंगे, इस साइड में स्क्वायर रूट लगा देंगे और इस साइड में हमने स्क्वायर रूट लगाया है तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इस साइड में भी स्क्वायर रूट लगाएंगे। यहाँ पर स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो इस साइड में हमारा क्यू आर आ जाएगा। ये आ गया हमारा क्यू आर और यहाँ पर है 25, रूट के अंदर 25 है। किस तरह से होगा, रूट के अंदर 25 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई में 5, पेयर बन गया 5 का तो एक 5 बाहर आ जाएगा। सो 25 रूट से बाहर आने पर हो जाएगा 5। क्यू आर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 5 सेंटीमीटर। ये वाली वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में है तो 5 भी क्या होगा सेंटीमीटर में। अब आते हैं यहाँ पर 10p माइनस कोट आर।
इसको कैसे फाइंड करेंगे? सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखूँगा मैं 10p माइनस में कोट r। इसको सोल्व करते हैं। 10p की वैल्यू क्या होगी? देखो गाइज, p एंगल लिया है, ये वाला एंगल p लिया है, ये एंगल p है, तो इसके अपोजिट वाली साइड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, ये वाली साइड हो जाएगी गाइज बेस और हाइपोटेनियस हमारा रहेगा PR यानी कि 13 सेंटीमीटर। अब सिंपली पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें जो थर्ड वाला फ्रैक्शन होता है P अपॉन में B परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, वो होता है 10 का। सो 10 हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंगल P के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है 5 और बेस है यहाँ पर 12। सो 10p की जगह पर मैं यहाँ लिख सकता हूँ गाइज 5 अपॉन में 12, इसके बाद माइनस का साइन आ जाएगा। 10p की जो हमारी वैल्यू आई 5 अपॉन में 12, ये वाला माइनस का साइन लगा दिया। यहाँ पर है अब कोट r। कोट का क्या होता है, जो हमारा थर्ड वाला फ्रैक्शन होता है p अपॉन में b, इसी को अगर पलट दें, इसका रेसिप्रोकल कर दें, तो वो हो जाएगा कोट। कोट सिंपली आपको बता दूं क्या होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। थर्ड वाले फ्रैक्शन को सिंपली हमने पलट दिया तो ये आ गया। अब यहाँ पर एंगल भी चेंज किया गया है, कोट r है, एंगल चेंज तो बेस और परपेंडिकुलर भी हमारे चेंज हो जाएंगे। हमारा ये एंगल लिया है, एंगल r है, तो ये हो जाएगा गाइस परपेंडिकुलर और इसके साथ वाली जो साइड है ये हो जाएगी बेस। एंगल चेंज होने पर परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया गया है। सो अब आते हैं कोट r। कोट r क्या होगा हमारा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस है यहाँ पर 5 और परपेंडिकुलर है 12। सो हमारा कोट r का फ्रैक्शन बनेगा 5 अपॉन में 12। आंसर क्या होगा, 5 अपॉन 12 में से 5 अपॉन 12 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 0। सो बिल्कुल सिंपल, 10p में से कोट r को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। नंबर 3 क्वेश्चन में दिया है इफ साइन a इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 कैलकुलेट कोस a एंड tan a। हमें साइन a की वैल्यू दी गई है 3 अपॉन में 4, हमें पता लगाना है कोस a और tan a क्या होगा। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, ऐसा ट्रायंगल जिसमें B पॉइंट पर हो 90 डिग्री का एंगल। अब सिंपली हमें यहाँ पर वैल्यू दी गई है साइन A इक्वल्स टू में 3 अपॉन में 4। साइन का फ्रैक्शन क्या होता है, लिख दो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन होगा वो होता है साइन का P अपॉन में H। सो यहाँ पर मैं इक्वल्स टू में यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ P अपॉन में H। तो जो हमें ये यहाँ पर वैल्यू दी गई है साइन A की, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर होगा 3 और हाइपोटेनियस होगी 4। इस ट्रायंगल में P इक्वल्स टू में होगा 3 और H इक्वल्स टू में होगा 4। लिख देते हैं इस ट्रायंगल के सामने, यहाँ पर हाइपोटेनियस होगी गाइज 4। एक सेकेंड गाइज, हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पर 4 और एंगल A, यहाँ पर एंगल A है तो एंगल A के अकॉर्डिंग, इस वाले एंगल A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल A के अपोजिट वाली साइड यानी कि BC। इस परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3। ये हो गया हमारा 3। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्राइंगल की थर्ड साइड AB फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं इस पे। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है हमारी AC, ये होती है हाइपोटेनियस। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, जो बची हुई दो साइड हैं इनके स्क्वायर के सम के इक्वल। सो कौन कौन सी साइड बची हैं हमारी, AB और BC। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AB, इसका स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। जो भी वैल्यूज़ हमें पता है उनको पुट कर देंगे। AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू है यहाँ पर 4। सो यहाँ पर मैंने लिखा 4, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू में यहाँ पर है गाइज AB स्क्वायर। AB की वैल्यू हमें नहीं पता है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा AB स्क्वायर, इसके बाद प्लस में BC। BC की वैल्यू यहाँ पर है 3, सो यहाँ पर आ जाएगा 3। BC का स्क्वायर है तो इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, AB स्क्वायर की। तो सिंपली यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा गाइज 4 4 जा 16। इसके बाद यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई में 3, ये हो जाएगा 9। 9 यहाँ पर प्लस का होगा, इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का 9 और इक्वल्स टू में यहाँ पर AB स्क्वायर एज इट इज़। 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7 इक्वल्स टू में AB स्क्वायर। हमें क्या करना है,
ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी स्क्वायर को हटाना होगा। और स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, रूट लगा दो। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी, और इस साइड में हमारा रूट 7 एज इट इज़ रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि 7 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। सो हमारी ए बी की वैल्यू आ गई रूट 7, यहाँ पर लिख देते हैं ये वैल्यू आ गई हमारी रूट 7। अब आ जाते हैं हमारे कोस ए और टेन ए पर। कोस ए और टेन ए हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कोस ए और यहाँ पर लिख लेता हूँ गाइज टेन ए। एक सेकेंड, टेन ए, दोनों में एंगल ए है, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग ये वाली जो साइड है हमारी ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, उसके बाद इसके साथ वाली जो साइड है ये हो जाएगी बेस। कोस का फ्रैक्शन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें सेकंड वाला जो फ्रैक्शन होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस की वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगा रूट 7 और हाइपोटेनियस हो जाएगी हमारी ए सी साइड 4। सो यहाँ पर बेस आ गया हमारा रूट 7 और हाइपोटेनियस आ गया 4। ये आ गई हमारी कोस ए की वैल्यू। इसके बाद आते हैं टेन ए पर। टेन ए क्या होगा हमारा, टेन का फ्रैक्शन क्या होता है पी अपॉन में बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। वैल्यू पुट करेंगे। परपेंडिकुलर क्या है, एंगल ए के अकॉर्डिंग ये है हमारा परपेंडिकुलर 3, इसकी वैल्यू है यहाँ पर 3, और बेस यहाँ पर है गाइज रूट 7। सो यहाँ पर आ जाएगा रूट 7। साइन ए की वैल्यू हमें दी गई थी 3 अपॉन में 4। हमने कोस ए और टेन ए की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली रूट 7 अपॉन 4 और 3 अपॉन में। गिवन 15 कोट ए इक्वल्स टू 8। ठीक है, हमें गिवन है 15 कोट ए इक्वल्स टू 8। फाइंड साइन ए एंड सेक ए। हमें साइन ए और सेक ए निकालना है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कोट ए इक्वल्स टू 8/15। ठीक है, ये 15 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो। ठीक है, तो कोट ए होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं, तो इस पर कोट ए दे रखा है, तो मैं एंगल ए बनाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री बी और यहाँ पर सी। तो बेस क्या होगा इसमें, जो इसके साथ वाली साइड है। ठीक है, तो बेस हो जाएगा, बेस हमें क्या दे रखा है 8, तो 8, और इसके अपोजिट साइड क्या होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है 15। ठीक है, अब थर्ड साइड क्या है हाइपोटेनियस, जो हमें नहीं पता है तो वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमें पता नहीं है, बेस कितना है हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर हमारा 15, तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस में 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक है, अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस करने पर आएगा 289। ठीक है, अब दोनों तरफ रूट लगा देंगे क्योंकि हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैं 289 को इस तरह से भी लिख सकता हूँ, रूट 289 इक्वल्स टू 17 मल्टीप्लाई में 17। तो 17 का पेयर बनेगा तो इसमें से एक बार निकल के आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस 12, तो यहाँ पर कितना आएगा 17। हाइपोटेनियस कितना आ गया हमारा 17। ठीक है, अब मुझे दो वैल्यूज निकालनी, हाइपोटेनियस आया हमारा 17, अब मुझे दो वैल्यूज निकालने, साइन ए। साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 15, तो 15 अपॉन में हाइपोटेनियस हमारा 17, 15 अपॉन में 17, ये होगी साइन ए की वैल्यू। इसके बाद सेक ए की वैल्यू हो जाएगी हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। ठीक है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस है हमारा 17 और बेस कितना है हमारा 8, तो ये होंगे हमारे दोनों आंसर्स। हमारे सामने गिवन सेक थीटा इक्वल 13 अपॉन में 12, हमें सेक थीटा की वैल्यू दी है 13 अपॉन में 12,
तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। ठीक है, ये फिगर क्वेश्चन में नहीं है, ये फिगर मैंने बनाया। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। सेक थीटा क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो जो ऊपर एच के पास में है जो वो हाइपोटेनियस हो जाएगा और बेस के सामने जो है वो बेस हो जाएगा। हाइपोटेनियस हमारा 13, तो मैं लिख लेता हूँ 13, और बेस कितना है हमारा 12। बेस कौन सा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर थीटा एंगल ये है तो इसके साथ वाली साइड होगी बेस। ठीक है, और इसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, तो इसके साथ वाली साइड है बेस, तो ये होगी 12। अब मुझे परपेंडिकुलर नहीं पता है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए मुझे परपेंडिकुलर का भी पता होना चाहिए। तो मैं परपेंडिकुलर कैसे निकालूंगा, हमारा बाय अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस अप्लाई करने से मैं निकाल सकता हूं। तो पाइथागोरस होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस कितना हमारा 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना हमारा हमें निकालना है, तो पी को मैं पी ही रखता हूं, बेस का प्लस में बेस कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर 144। तो पी स्क्वायर आएगा हमारा 169 इस तरफ है, मैं 144 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, तो उधर प्लस का है तो इधर आगे माइनस का 144। तो पी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 169 में से हम 144 को माइनस करेंगे तो 25। दोनों को रूट के अंदर डाल देंगे क्योंकि हमें पी की वैल्यू चाहिए है ना कि पी स्क्वायर की। तो यहां से पी बाहर आया और 25 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई में 5, तो ये आ जाएगा हमारा 5। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, ये मैंने लिख दी। ठीक है, अब मैं इसको मतलब इरेज कर रहा हूं, आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को रिज्यूम कर सकते हैं। अब मुझे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, तो सेक थीटा तो हमें गिवन है, इसके अलावा मैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालूंगा। सबसे पहले उनके फॉर्मूले लिखते हैं, जो भी रेशियो होती है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले होता है साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाय एच। उसके बाद आता है कोस थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन में एच, और जो कोस थीटा होता है वो सेक थीटा का रिवर्स होता है, मतलब सेक थीटा होगा 13/12, तो ये 12/13 हो जाएगा। उसके बाद आता है टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद आता है कोट थीटा होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इन सभी के सामने हम वैल्यूज रखते जाएंगे। साइन थीटा होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर कितना हमारा 5, हाइपोटेनियस हमारा 13, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई 5/13। इसी तरह कोस थीटा की वैल्यू रखेंगे, कोस थीटा हमारा बेस कितना हमारा 12 और हाइपोटेनियस है 13, तो ये वैल्यू हो गई कोस थीटा की। इसी तरह टेन थीटा परपेंडिकुलर हमारा 5 और बेस हमारा 12। इसी तरह हाइपोटेनियस अपॉन बेस कोसेक, हाइपोटेनियस हमारा 13, परपेंडिकुलर हमारा 5। ठीक है, इसी तरह कोट थीटा की बेस कितना हमारा 12 और परपेंडिकुलर कितना है 5। ठीक है, तो ये सभी रेशियोज आ गई हैं, हमें सेक थीटा गिवन है। ठीक है, बाकी 5 रेशियोज हमने निकाला।